नमस्कार, आपके पसंदीदा YouTube चैनल कैरियर अचीवर्स में आपका स्वागत है। लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, बंगाल विभाजन। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने से पहले आपको इतिहास की कुछ बेसिक जानकारी होंगी ही। आपको ये भली भांति पता होगा कि कैसे इंडिया में अंग्रेज़ों का आगमन होता है और कैसे कंपनी का शासन कायम हो जाता है। कंपनी के शासन के बाद कैसे क्राउन का शासन लागू हो जाता है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटना जो बंगाल विभाजन है उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बंगाल विभाजन। इस वीडियो में जो मुख्य बिंदु होगा इस अध्याय का वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे विभाजन का समय, फिर जानेंगे विभाजनकर्ता किसने इसका विभाजन किया, फिर जानेंगे विभाजन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य था उनका, विभाजन की आवश्यकता क्यों थी और उनकी आंतरिक मंशा क्या थी। फिर विभाजन के जो परिणाम हुए उन्हें भी हम जानेंगे और इनसे जुड़े जो आंदोलन थे उनके बारे में भी जानेंगे। हम इसी वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि विभाजन कब तक बना रहा। तो आइए शुरू करते हैं इन सभी मुख्य बिंदुओं को विस्तार से जानने की। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल आप बेहिचक कर सकते हैं। तो जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। ये आप लोग पहले से जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। परंतु यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। मतलब घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को कर दी गई थी, लेकिन ये विभाजन प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। विभाजन का तर्क जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था वो तर्क था कि तत्कालीन बंगाल यानी उस समय का जो बंगाल था जिसमें बिहार, उड़ीसा, मतलब झारखंड, असम ये सब मिलाकर भी आते थे, लेकिन मेनली हमने यहाँ हाईलाइट किया बिहार और उड़ीसा को, क्योंकि बिहार से ही बाद में फिर झारखंड बन जाता है। तो उस समय का जो बंगाल था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों एक साथ था और वर्तमान बिहार और उड़ीसा का राज्य भी उसी में सम्मिलित थे। काफ़ी विस्तृत था, अतः इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, अंग्रेज के जो अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता है, ऐसा उन लोगों का कहना था और यही तर्क उन्होंने विभाजन के लिए दिया था। किंतु प्रशासनिक जो कारण था ये था, किंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनीतिक था। उनकी मंशा कुछ और ही थी, लेकिन वो ये ऐसा हवाला दे रहे थे कि ये इतने बड़े प्रोविंसेस पर मतलब हमारा रूल करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई थी। उनकी वास्तविक जो मंशा थी वो यही थी कि कैसे हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डालकर हम शासन करें, और आप लोगों को पता ही है कि उनकी नीति ही थी फूट डालो और शासन करो। तो अपनी नीति को बनाए रखने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल को लॉर्ड कर्जन द्वारा दो भागों, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। जो पूर्वी बंगाल अभी वर्तमान का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो अभी पश्चिम बंगाल कोलकाता है, ये दो भाग में बांटा गया था। विभाजन के पीछे का मुख्य कारण यह भी था कि उस समय बंगाल जो था वो राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र बिंदु था तथा बंगाल के लोगों में अत्यधिक राजनीतिक चेतना जागृत थी, जिसके कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। स्वाभाविक है कि जहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होंगे, ज़्यादा मतलब जनसंख्या होगी, तो वहाँ से मतलब विद्रोह की भावना उभरेगी ही, और सरकार उस समय क्या स्थिति थी आपको भली भांति पता है। तो ये सोचकर उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांटना चाहा और उन्हें बांग्ला भाषा बोलने वाले जो हिंदू थे उन्हें दो भागों में बांटकर दोनों हिस्सों में मतलब अल्पसंख्यक यानी उन्हें कम जनसंख्या वाला बनाना चाहा।
और बंगाल विभाजन के विरुद्ध सभा सम्मेलनों प्रदर्शनों के सीमित प्रभाव को देखते हुए जनता के बृहद भागीदारी हेतु स्वदेशी व बहिष्कार जैसे सकारात्मक उपाय सर्वप्रथम अपनाए गए। उन्होंने फर्स्ट स्टेप में कोई भी मतलब गलत स्टेप उन्होंने नहीं लिया। सबसे पहले उन्होंने बहिष्कार के लिए मतलब जो तरीका होता है वही तरीका उन्होंने अपनाए। इसी विरोध में अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले डेटिंग की स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो मतलब हमारी पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन ऐसा था। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन हुआ, यानी जॉर्ज पंचम जो था वो दिल्ली में स्टेबल हुआ। अगले दिन दिल्ली में एक राजदरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली में राजदरबार का आयोजन हुआ। उसके बाद दिल्ली राजदरबार में वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए और भारत की राजधानी जो थी उस समय में, जो मतलब कह सकते हैं कि अभी दिल्ली है तो उस समय कलकत्ता राजधानी थी, अंग्रेजों ने उसको राजधानी बनाया था अपना, तो वहाँ से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी। और इसी घोषणा के बाद बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया गया। तो यूपीएससी 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था वो कब तक बना रहा। तो इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि दिल्ली राजदरबार में वायसराय हार्डिंग द्वितीय के घोषणा तक 1911 ईस्वी तक ये बना रहा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बंगाल विभाजन से। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कमेंट दे सकते हैं। और धन्यवाद।